हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और यूपी बोर्ड 2024 की जम के तैयारी कर रहे होंगे। और क्यों नहीं, करना भी चाहिए, क्योंकि अब की बार 90 पार आपको करना है, कर दिखाना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कक्षा 10 गणित में एक एक प्रतिदिन वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन 2024 बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। एक एक करके मैंने 14 पार्ट तक अपलोड कर दिया है और आज भाग 15 मैं लेकर के आया हूं। देखता हूं और आप लोग देखिए कि 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हाँ, एक चीज और, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं, आज का पहला सवाल देखते हैं। क्या है बाबू? कह रहा कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान याद करें। ठीक है, तो चलें यहां लिखेंगे हल। ठीक है बाबू, अब क्या दिया, साइन थीटा बराबर 4/5, तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर 4/5। ठीक है जी। अब यहां पे ऐसे एक फिगर बनाओ, समकोण त्रिभुज बनाओ, ए बी एंड सी। ठीक है जी। अब यहां देखो साइन थीटा कर रहा है, जहां थीटा कहे बाबू तो हमेशा आप यहां थीटा ऐसे बना देना। ठीक है जी। अब याद रखिएगा, कोण के ठीक सामने वाला भाग लंब होता है, तो ये लंब है और ये कर्ण है और ये क्या है, आधार है। ऐसे आप बना लीजिएगा। प्रश्न में देखिए सूत्र आपको याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर 4/5 है, मतलब साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। सूत्र आपको याद होना चाहिए। अब देखो लंब कितना दिया है बाबू, 4, तो यहां लिखेंगे हम 4, और कर्ण कितना दिया है, 5, तो यहां लिखेंगे हम 5। हमें क्या नहीं पता है बताओ फटाफट, आधार नहीं पता है बाबू, तो सबसे पहले हमें आधार निकालना होगा। तो आधार बराबर पाइथागोरस प्रमेय से मैं सूत्र आपको बताया था कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आपको सूत्र याद करना होगा कि आधार बराबर क्या होता है, कड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बाबू, सूत्र याद होगा तभी सवाल आए, ये ध्यान है। कर्ण कितना है बाबू, 5, तो लिखेंगे 5 का वर्ग, माइनस लंब कितना है जी, 4, तो लिखेंगे 4 का वर्ग। अब देखो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 5 25, माइनस 4 का जब वर्ग करेंगे तो 4 चौके 16। ठीक है जी। अब 25 में से 16 जरा घटा दो, कितना होगा बताओ जी, 9 होता है, और 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, यानी आधार जो आ गया मेरा कितना आ गया, 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। हमसे पूछ क्या रहा है बाबू, साइड में निकाल लेना मान। क्या क्या पूछ रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, ये मान आपको पता होना चाहिए। तो देखो साइन थीटा का मान दिया है 4/5, इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। बगल में क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान निकाल लो। सूत्र याद होके कि चाहिए, ध्यान नहीं बाबू। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आ के बाद 0 यानी आधार हो गया, आधार बट्टे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर हो गया, आधार कितना है बाबू देखो 3 बट्टे कर्ण कितना है 5, कॉस थीटा बराबर आ गया 3/5। ठीक, आगे बढ़िए, क्या दिया है, tan स्क्वायर थीटा, यानी अब tan थीटा का मान निकालो बाबू। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, याद होना चाहिए सूत्र, लंब बट्टे आधार। ठीक है ना, तो लंब क्या है बाबू 4, आधार क्या है 3। ठीक है, ये किसका मान आ गया, tan थीटा का। समझ में आया कि नहीं आया? अब चलिए, अब जो पूछ रहा है उसका मान यहां से निकाल लीजिए। ठीक, पहले आधार का मान आपने निकाल लिया, फिर कॉस और tan का मान निकाल लिया। अब हमसे यही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा है, साइन थीटा इंटू
cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। एक मनवा पूछ रहा है ना बाबू, देखो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो मान रख लो sin थीटा, देखो जी sin थीटा का मान कितना है, देखो sin थीटा बराबर है 4/5। तो यहाँ लिखेंगे sin थीटा की जगह क्या 4/5। हाँ इंटू माने क्या होता है जी गुणा, इंटू माने गुणा। क्या लिखा है cos थीटा, cos थीटा का मान देखो मैंने निकाला था क्या है 3/5। तो लिखेंगे क्या 3/5 प्लस प्लस लिखा और tan स्क्वायर थीटा, tan थीटा का मान क्या है 4/3। तो लिखेंगे क्या 4/3। यहाँ देखो होल स्क्वायर, स्क्वायर है tan स्क्वायर, तो यहाँ पे आप होल स्क्वायर कर दो। बोलो जी tan थीटा का मान 4/3 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर मैंने कर दिया। अब देखो जी यहाँ जाओ गुणा करो, 4 दिया 12 अब बटे 5 बच्चे 25 प्लस 4 का वर्ग करो, 4 चौके 16 और 3 त्रिका 9। तो 25 और 9 का एलसीएम निकाल लो। निकालने आता है कि नहीं जी? चलो अभी अभी हम भी निकाल के बताएं, चलो बता ही देते हैं। 25 और 9 का एलसीएम निकालो, ठीक है जी। किससे कटेगा 25 नहीं कटेगा, 3 त्रिका 9, फिर 25 3 एक कम 3, ये 5 पचे 25 और 5 एक कम 5, ठीक है जी। कितना होगा 5 पचे 25, 25 तिया 75 और 75 तिया 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21 225 से एलसीएम हो जाएगा, ठीक है जी। देखो 3 त्रिका 9, 25 नहीं कटा 3 से, फिर 3 एक कम 3, 5 पचे 25, 5 एक कम 5, यानी 5 पचे 25 तिया 75 तिया 225, एलसीएम हो जाएगा बाबू 225, ठीक है। जब 225 एलसीएम हो गया तो यहाँ देखो ऊपर 12 है तो 12 लिखो गुणे, अब 25 का भाग जब 225 में दोगे तो 9 बेर में जाएगा, ठीक है। 25 9 225 प्लस 16 गुणे, अब 9 का भाग जब इसमें दोगे तो कितना बेर जाएगा 25 बेर में कटेगा। तो क्या लिखेंगे 25, समझे कि ना समझे। देखो इसका इसमें भाग दे देना, 9 बार में कट जाएगा तो 9 बार लिखा गया है। फिर 9 का भाग इसमें दोगे 225 में तो 25 बेर में कटेगा। कैसे बता दूं, देख लो। जैसे 9 भागा 225 करोगे बाबू, तो देखो 9 दूनी 18, 12 में से 8 गल 4 कट गए 5, 9 पच्चे 45। देखो 25 बेर में कटल ना, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा 25, ठीक है। चलिए अब देखो 12 नामा 108 प्लस 16 में 25 का गुणा करो। देखो जी 16 25 80, 8 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 400 हो गया। कितना हो गया 400 अब बट्टे 225। अब 400 में 108 जोड़ो जी, 4 1 508 हो जाए, अब बट्टे 225। यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों आई होप आप सभी लोगों को पहला क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है बाबू कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 17 डॉट 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 के 90 पद बराबर होंगे। इसमें देखिए समांतर श्रेणी की जो श्रेणी है यानी वह 2 पद दिया हुआ है, एक 63 62 67 एक पद, मतलब एक श्रेणी यह हो गई और दूसरी श्रेणी यह हो गई। कितनी श्रेणियां दिया है 2 श्रेणियां दिया है। कह रहा है क्या कि 90 पद बराबर होंगे दोनों के, कह रहा दोनों समांतर श्रेणियों के 90 पद कब बराबर होंगे, यही हमसे पूछ रहा है। तो जरा ध्यान से समझना बाबू, यहाँ लिखो हल। अब श्रेणी कितने हैं 2, तो यहाँ ऐसे फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट यानी फर्स्ट श्रेणी में समांतर श्रेणी क्या दिया है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, ठीक है जी। यह प्रथम श्रेणी में दिया हुआ है। तो प्रथम श्रेणी में दिया हुआ तो सबसे पहली बात ये जरा समझो, आपको समांतर श्रेणी में जब भी मान दिया रहता है तो पहले ए का मान निकालते हैं। ए को क्या कहते हैं प्रथम पद, यानी ए बराबर क्या है बाबू देखो 63, इतना तो बड़े हो जानते होगे। ए के बाद हम निकालते हैं बाबू सार्वंतर, क्या निकालते हैं सार्वंतर।
सार्वंतर को किससे व्यक्त करते हैं? डी से। सूत्र क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। यहाँ दूसरा पद क्या है? लिख लो, क्या करना है। दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरे नंबर पे क्या है? 65 और माइनस पहले नंबर पे क्या है? 63। घटाओगे तो कितना होगा जी? 2। यानी जो डी का मान आ गया वह कितना आ गया जी? 2 आ गया। यह फर्स्ट स्टेप का हो गया। ठीक, अब चलिए सेकेंड स्टेप का देखते हैं। सेकेंड जो दूसरा समांतर श्रेणी दिया है क्या है? 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक, सेम वही प्रक्रिया जैसे इसमें आपने किया वही प्रक्रिया इसमें करें। ए माने प्रथम पद क्या है? 3, फिर निकालेंगे सार्वंतर, इसको हम डी से व्यक्त करते हैं। क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, दूसरा पद दूसरे नंबर पर कौन है जी? देखो 10 और माइनस पहला पद पहले नंबर पर कौन है? 3। 10 में से 3 गई 7। तो इसका जो सार्वंतर आ गया वो कितना आ गया? 7। ठीक है जी। कभी भी कहे दो समांतर श्रेणियां ऐसे दिया हो और का 90 पद बराबर होंगे, यानी 90 पद बराबर हमसे पूछ रहा है कब होंगे, तो यहां लिखो जी क्या दिया है कि चूंकि करा दोनों समांतर श्रेणियां, ठीक है, यानी लिखेंगे दोनों समांतर श्रेणियां के 90 पद बराबर हैं। क्या है? दोनों समांतर श्रेणियों के क्या 90 पद बराबर कब होंगे, यही कह रहा है। ठीक है जी, कि दोनों समांतर श्रेणियों के 90 पद बराबर कब होंगे, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात जरा ध्यान दो, यनवा पद कह रहा, तो यनवा पद का सूत्र क्या होता है बताओ? कभी भी यनवा पद कहे तो यनवा पद बराबर सूत्र होता है, यहां मैं लिख देता हूं, याद रखना कि यनवा पद को एन से व्यक्त करते हैं हम, इसको कहते हैं यनवा पद। तो एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये सूत्र होता है बाबू यनवा पद का, ये याद कर लेना। तो 90 पद बराबर होंगे कह रहा है, तो वही सूत्र होगा क्या? ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर वही यहां भी सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है जी। लेकिन यह कौन सी श्रेणी है? ये प्रथम फर्स्ट श्रेणी है, देखो पहला जो मैंने लेके चला, और ये क्या है? सेकेंड दूसरी श्रेणी है। ऐसे रोमन अंक में लिख दो। ठीक है जी, सेकेंड श्रेणी है। यह फर्स्ट स्टेप और वो सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया? तो बस मान रख लो ए पहले का ए, देखो यहाँ मैंने फर्स्ट लिखा है, प्रथम में ए का मान क्या है? देखो यही है फर्स्ट श्रेणी और ये सेकेंड श्रेणी। ठीक है बाबू, यह फर्स्ट मैंने लिखा है, इसका मतलब प्रथम श्रेणी पहले नंबर वाला है। तो ए का मान क्या है जी? 63। तो लिखेंगे 63 प्लस एन का मान तो पूछ रहा है जी, तो यहाँ लिखेंगे एन माइनस 1 डी। पहले का डी का मान क्या है? 2, तो लिखिए 2 बराबर ए। सेकेंड में देखो ए का मान क्या है? 3 प्लस एन माइनस 1 डी। डी का मान क्या है? 7। अब देखो 63 प्लस 2 में एन का गुणा करिए, 2n माइनस 2 एक कम 2। फिर 3 प्लस 7 में एन का गुणा करेंगे, 7n माइनस 7 एक कम 7। ठीक है जी, सबको एक तरफ लाओ। 63 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 3 इधर आएगा माइनस 3 प्लस 7n है, इधर आएगा माइनस 7n माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस 7 बराबर 0। सबको मैंने एक तरफ कर दिया। अब हम क्या करेंगे? घटा लेंगे। ठीक है, n को n के साथ घटाएंगे। क्या करेंगे? जैसे माइनस 7 है और प्लस 2 है, माइनस का मान बड़ा है, तो माइनस का मान बड़ा है यानी 7 बड़ा है ना, तो माइनस हो जाएगा। 7 में से 2 गई माइनस 5n, और अंक एक साथ जोड़ लो, प्लस 63 है और प्लस 7 है, 63 7 कितना होता है? 70। हाँ, माइनस माइनस एक साथ जोड़ लो, लेकिन चिन्ह माइनस होगा, तो 3 2 5 बराबर 0। तो माइनस 5n
आप प्लस 70 में से 5 घटाओ क्या होगा जी 65 बराबर 0, तो -5n बराबर ये प्लस 65 उधर जाएगा तो -65, माइनस से माइनस कट गया, n बराबर 65/5 भाग आता है जी, तो 5 से कम 5 बचा 1, 5 या 15, n बराबर कितना आ गया 13। तो यही बाबू हमारा क्या है आंसर है। तो इसमें क्या कर रहा था कि दोनों समांतर श्रेणियां इतना इतना के n पद बराबर होंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा कि जो दोनों समांतर श्रेणियां दिया है वह 13वें पद में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, यानी n बराबर 13। तो प्यारे बच्चों आई होप सेकेंड क्वेश्चन भी आपको जरूर समझ में आया होगा, अच्छे से समझे, एक बार नहीं 2 बार समझे जरूर आपको आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है बाबू, करा एक समांतर श्रेणी में a बराबर 8, ध्यान से समझिएगा, यहाँ लिखो हल, ये सभी मान दे रखे हैं, है कि नहीं, देखो a का मान दिया है, an यनवा का मान दिया है, यनवा पद यन मानी योग का मान 210 दिया है, तो कह रहा यन और डी के मान ज्ञात करें। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में सब कुछ दे रखा है और इसमें डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि यन और डी का मान ज्ञात करें। तो हल लिखने के बाद जो मान दिया पहले लिखो, क्या दिया a, तो लिखो a बराबर 8, बोलो जी यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे क्या दिया an बराबर क्या है 62, बताओ यहां तक कोई दिक्कत। फिर दिया है क्या यशन बराबर क्या है 210, हमसे क्या पूछ रहा है यन का मान पूछ रहा है और डी का मान पूछ रहा है बाबू, 2 चीज हमसे पूछ रहा है। चलिए इसको साइड में करिए, यहां से मैं हल करता हूं। सबसे पहली बात देखो, किसी भी प्रश्न में अगर आपसे यन लिखा हो, मतलब कहीं भी प्रश्न में यन लिखा हो कहीं भी, तो याद रखना वह योग होता है, और एन लिखा रहे तो यनवा पद होता है। तो यहाँ ध्यान से समझो यन लिखा है, क्या लिखा है यन, तो यहाँ लिखेंगे पहले यन बराबर कितना दिया 210। अब एक चीज आपको समझना होगा, कुछ सूत्र समझना होगा, सूत्र यहाँ देखो मैं लिखता हूं, अच्छे समझो। पहला सूत्र कि जब यन कहे ना, तो यन मान योग बराबर सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, ये सूत्र आपको याद करना होगा। ठीक है, फिर या करके लिखो, या इसी सूत्र को हम दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं, वही प्रक्रिया यन बराबर n/2 और ब्रैकेट में क्या a प्लस an। ठीक है जी, अब ध्यान से समझो, अगर कहीं भी योग दिया हो यानी यन लिखा हो, तो यन का सूत्र होगा n/2 2a प्लस n-1d, या यन बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है, दोनों में से कोई सूत्र लिख सकते हैं जो आपको इजी लगे, जो आपको दिया रहे उसी के अनुसार यहाँ करेंगे। फिलहाल यहाँ इस प्रश्न में देखो ये लगाना उचित है कि ये लगाना उचित है, हमें लग रहा है कि ये या वाला सेकेंड वाला लगाने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि देखो a भी दिया है 8 दिया है और an का मान क्या दिया है 62 दिया है, तो क्यों यह लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बस यही सूत्र लिखो, यन बराबर होता है n/2 क्या a प्लस an बराबर क्या है 210। अब देखो जी यन का मान तो हमें पता नहीं, क्योंकि यन का मान हमें पूछ रहा है, तो इससे क्या यन का मान नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो लिखेंगे n/2 फिर a का मान क्या है जी 8 प्लस an का मान क्या है 62 बराबर 210 n/2। अब जरा 62 में 8 जोड़ो, 62 और 8 कितना होता है जी 70 बराबर 210, 2 से भाग दो कितना 35, 35 में n का गुणा हो तब 35 n, बोलो जी 35 n बराबर 210, तो n बराबर हो जाएगा 210 बट्टे क्या 35, किससे कटेगा जी 5 से काटो, 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20 बचा 1, 5 दूनी 10 42, 7 1 7 7 6 42, यानी n का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 6।
तो बताओ n का मान पूछ रहा था कि नहीं, तो n का मान आ गया कि नहीं। चलो जब e का मान आ गया बाबू, n का मान जब आ गया तो किसका मान पूछ रहा है, d का मान। तो d का मान तो आसानी से आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ दिया an यानी n पद बराबर। बोलो समझे कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है an, तो an बराबर दिया है 62। बस an का मतलब होता है यनवा पद, और यनवा पद का सूत्र होता है बाबू, ये भी सूत्र समझो, यहाँ फिर सूत्र समझो, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। ये भी आपको याद होना चाहिए, 3 सूत्र, ठीक है जी। तो an का मान क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d बराबर 62। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि a का भी मान पता है और n का मान अभी भी पता है, d का मान नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो a का मान क्या है बाबू, 8 प्लस n का मान अभी मैंने निकाला 6 माइनस 1 d बराबर 62। 8 प्लस 6 में से गए 5 d बराबर 62, 5 d बराबर 62 प्लस 8 है, उधर जाएगा तो माइनस 8। 5 d बराबर 62 में से जरा 8 घटा दो बाबू, तो 62 में से 8 घटा दो कितना होगा जी, 54 होगा। ठीक, तो d बराबर आ गया 54/5। ये हमारा क्या है, आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए n का भी मान आ गया और d का मान आ गया। तो प्यारे बच्चों आई होप आज का वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।